आपके लाइफ में बहुत जल्द कुछ ही दिनों के अंदर क्या कुछ एंटर करने जा रहा है जो आप बिल्कुल भी अभी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके लिए जस्ट सोचना इम्पॉसिबल है। क्या कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें आपके लाइफ में पॉसिबल होने जा रहा है। लेट्स सी। सो वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है। इनमें से किसी एक को आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो आई होप 2 सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं। जो भी सिंबल आपको बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, आप उसको पिक कर लो, या फिर आप नंबर के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो, नंबर 1 या फिर नंबर 2 को। अगर इनसे आपको चूज़ नहीं किया जा रहा है, आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो, तो आप अपने आँखें को थोड़ा सा बंद करके गहरी सांस लेने के बाद धीरे धीरे से आँखें को खोलो एंड जो भी अच्छा लग रहा है आपको सिंबल आप चूज़ कर लो। हो नहीं रहा है ना? अगर नहीं हो रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ एंड खुद के डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करो एंड रीडिंग को देख लो, ठीक है। सो चलिए, ज़्यादा बातें मैं यहाँ पर नहीं करती हूँ, एकदम से टू दी पॉइंट आपको बताने वाली हूँ। फोकस पूरी तरीके से रीडिंग के ऊपर ही रहेगा। रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, ओके। सो जब भी देख रहे हो रीडिंग रेजोनेट हो जाएगा। आप देखने आए हो, ये रीडिंग आप तक पहुँचा है, मतलब डेफिनेटली आपका मैसेज यहाँ पर डिवाइन ने जो भी सोच कर रखा है आपके लिए, देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो पायल नंबर 1, अगर इस सिंबल ने आपको अट्रैक्ट किया है या फिर इस 1 नंबर ने आपको अट्रैक्ट किया है तो ये पायल आपके लिए है। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करते हुए इस पायल में एंटर किए हो तो भी ये पायल आपके लिए है। लेट्स सी क्या कुछ यूनिवर्स बताना चाहते हैं आपके लाइफ में, क्या कुछ एंटर करने वाला है जो आपके लिए सोचना भी एकदम से इम्पॉसिबल है। क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके लाइफ में होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि बहुत टाइम के बाद आपका रेपुटेशन बिल्डअप होने जा रहा है, ठीक है, आपके काम के ऊपर बेस करते हुए, ठीक है। सो ये काम आपके फील्ड से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन, आपके हॉबी, आपके नेचर से रिलेटेड भी हो सकता है। मतलब कि आपका नेचर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है, आप काइंड हार्टेड हो, तो आप हो सकता है रास्ते में किसी को अचानक से हेल्प करो अपकमिंग टाइम में, एंड उसका कर्मा आपको इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से, बड़ी तरीके से मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एंड दिस क्रेडिट आर ऑल गोज टू योर काइंड हार्टेड नेचर। यूनिवर्स यहाँ पर खुद बता रहे हैं आपके रेपुटेशन जो है वो ऐसे ही बिल्डअप नहीं होने वाला है। यहाँ पर एक एंट्रेंस खोला जाएगा जिस दरवाजे के दौरान कहीं ना कहीं आपको एक नया दुनिया में भेजा जाएगा, जहाँ पर आपका सराउंडिंग चेंज हो जाएगा, जहाँ पर आपके सराउंडिंग के लोग चेंज हो जाएंगे। अभी हो सकता है आपके सराउंडिंग के लोग बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर करते फिरते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बातों को कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके ऊपर हुक्म चलाते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा करते फिरते हैं। तो अपकमिंग टाइम में इसका उल्टा सिचुएशन आप देख पाओगे। लोग कहीं ना कहीं आपको केयर कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अडोर कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं, लाइक दैट, ठीक है। सो ओवरऑल आपके काम के थ्रू आप कैसा दिख रहे हो इस चीज़ के ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। आपके कर्म के ऊपर, आपके काम के ऊपर बेस करते हुए अपकमिंग टाइम में एक एंट्रेंस खोला जा रहा है आपके लाइफ में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। इस चीज़ का आभास आपको बिल्कुल भी नहीं होगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। यस, देख लेते हैं और क्या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आपके लाइफ में होने जा रहा है। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें पाइल नंबर 1 वालों के लिए। ओके, यहाँ पर हैं 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है द हेरोफेंट की एनर्जी। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आप अपने लाइफ में ओवरऑल इन खुशियों को एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आपकी लाइफ में सिचुएशन अभी ऐसा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा स्टक, बहुत ज़्यादा बुरा सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन जैसा बना हुआ है, उसके दौरान कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा है कि आपकी लाइफ में कभी खुशियाँ आ सकता है। कहीं ना कहीं बहुत सारा मनी, बहुत सारा नाम, बहुत सारा फेम, बहुत सारा खजाना कहीं ना कहीं आपको कभी मिल सकता है। इस चीज़ का आशा आपके अंदर एकदम से नहीं है, इस चीज़ के ऊपर आप सोचते भी नहीं हो, सोच भी नहीं पाते हो लाइफ में जो चल रहा है आपका, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग दिख रही है मुझे यही अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहा है बहुत जल्द। मुझे यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, दिख रहा है कि आपके लाइफ में जितने भी ऑफ़र अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, अब जिस भी साइड से कहीं ना कहीं ऑफ़र ढूंढ रहे हो, अगर शादी के लिए ढूंढ रहे हो, जो भी रिश्ते आ रहे हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, उनमें से किसी को आप पसंद नहीं कर पा रहे हो, आपके कहीं ना कहीं कंपैटिबल कोई बन नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, तो आप कैसे हाँ कर दोगे। हो सकता है फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा है एंड आप प्रेशराइज्ड होकर किसी एक इंसान को बिना देखे हाँ कर दो।
हाँ, ऑलरेडी हो सकता है कि कर भी दिए हो कि नहीं, आपके लाइफ में अब जैसा ड्रीम पर्सन सोचा था वैसा हो सकता है कोई नहीं आएगा, ये रियलिटी है। तो ऐसा कुछ सोच कर आपने हो सकता है कि ऑलरेडी चीज़ों को मान लिया है, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं डिवाइन को पसंद आ चुका है आपका। उसके दौरान ये दिख रही हैं वो इस सिचुएशंस को चेंज करवाने जा रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आने वाला है जो बहुत ज़्यादा आपके मन के अकॉर्डिंग होगा, बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको प्यार का हाईएस्ट लेवल दिखाएगा कि प्यार कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं टॉरस राशि से बिलोंग कर सकते हैं या फिर वाटर साइन से बिलोंग कर सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में से कोई हो सकता है। लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ओके, सो दिख रही है मुझे कि अगर आप अपने पर्सन लव लाइफ के साइड से भी किसी साइड से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होकर कोई एक सिचुएशन को ऑलरेडी, जैसे कि मैंने बताया अभी, ठीक है, कोई एक सिचुएशन को ऑलरेडी मान लिया था कि नहीं, इससे ज़्यादा बेटर सिचुएशन मेरे लाइफ में क्रिएट नहीं हो सकता या फिर बेटर कुछ नहीं आ सकता। अगर ये जॉब के साइड से बताऊं तो हो सकता है कि जैसा जॉब आप ढूंढते फिर रहे थे उसका सैलरी जितना अमाउंट ऑफ होना चाहिए वैसा जॉब आपको नहीं मिल रहा है, आपके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आपको जॉब नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली दिख रही है कि आपको एक ऐसा जॉब मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, जिसका आप हकदार हो, ठीक है। तो डेफिनेटली जिसको आपने ज्वाइन कर लिया है या फिर सेलेक्ट कर लिया है ना चाहते हुए भी, तो उसको छोड़कर आप अपने ड्रीम जॉब को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने जाओगे। यूनिवर्स खुद ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। साथ में दिख रही हैं वर्तमान का सिचुएशन ऐसा इस हद तक नेगेटिव है कि आप रियलिटी को, प्रेजेंट को अभी देखना ही नहीं चाहते हो, ना ही कुछ चीज़ें सुनना चाहते हो। लाइफ को जस्ट कैजुअली आप जी रहे हो, जस्ट जीना है इसलिए जी रहे हो आप, ना ही कुछ देखकर रिएक्शन दे पा रहे हो, ना ही आपके पास कोई इनफ पावर है, इनफ एनर्जी है, इनफ कुछ करके दिखाने का क्षमता है। हो सकता है कुछ रिसोर्सेज आपको चाहिए कुछ चीज़ें करके दिखाने के लिए, तो वो चीज़ आपके पास नहीं है। कैसे करोगे? कुछ चीज़ें खरीदना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देन जाकर आपका कहीं ना कहीं सपनों का करियर रेडी होगा या फिर सपनों का पर्सन मिलेगा। हो सकता है शादी के साइड से दहेज का भी मामला चल रहा है कुछ लोगों का, ठीक है। तो अभी सिचुएशन जैसा है वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आपका हाथ पैर टोटली बंधा हुआ है। इस वजह से आप रियलिटी को जस्ट देख नहीं पा रहे हो, आप जस्ट गोइंग विद द फ्लो चल रहे हो कि जैसा हो रहा है जस्ट होने दो, मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा, ऐसा आपका सिचुएशन है। तो इस सिचुएशंस को बदलना पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस सिचुएशंस को बदलने जा रहे हैं। सो आप रेडी हो जाओ, अच्छे सिचुएशंस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। आपका लाइफ इस तरीके से चेंज होगा जिस तरफ से आप जस्ट सोच भी नहीं सकते हो। तो यूनिवर्स ने मेन कार्ड तो ऑलरेडी दे ही दिया है कि आपका नेम एंड फेम आ रहा है आपके काम के थ्रू। आपके लुक के दौरान कुछ नहीं होने वाला है, आपका जो भी कर्म है उसके दौरान आप आगे सीढ़ी चढ़ने वाले हो। ये जो सक्सेस है, ये जो टॉप लेवल का सिचुएशन आपको दिख रहा है, तो ये आप रिसीव करने वाले हो, ठीक है। सो यस, देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आपको। एंड ये चीज़ बहुत जल्द आपको मिलने जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो बगलामुखी माता का ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। ओके, तो देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते फिरते हैं, आपके पीठ पीछे आपकी बदनामी करते फिरते हैं। तो इन लोगों का मुंह बंद होने वाला है, ठीक है। तो यूनिवर्स जो है, माता जो है, वो उन लोगों का कहीं ना कहीं मुँह बंद करने जा रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आपके पास आ रहा है इस तरफ से, क्योंकि उन लोगों की वजह से बहुत सारे काम आपका अटका हुआ है। हो सकता है कोई अच्छा रिश्ता आपको अभी तक मिल जाता, बट बाहर से हो सकता है कि कुछ लोग कहीं ना कहीं आपके बारे में बुराइयां करते फिर रहे हैं एंड उन लोगों को भगा रहे हैं जिन लोगों के साथ आपका रिश्ता जुड़ रहा है। या फिर हो सकता है कि आपने जहाँ पर जॉब के लिए अर्जी दिया था तो वहाँ पर जाकर कोई आपके लिए आपके बारे में गलत बोल कर चले आए। तो लाइक दैट, ये डेफिनेटली आप परेशानी में जूझ रहे हो, कुछ लोग दायी हैं इसके लिए। तो माता कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर एक्शन लेने जा रहे हैं, बहुत बोल्ड एक्शन लेने जा रहे हैं एंड इसकी वजह से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक पैथ क्लियर होती हुई दिख रही है। आप आगे तक बहुत अच्छी तरीके से बढ़ने वाले हो। आप देख सकते हो सीढ़ी है, इसमें कोई भी बाधा ही नहीं है, इसमें कोई भी बर्डन्स नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप ईजिली कहीं ना कहीं आगे तक चढ़ के सक्सेस तक पहुँच सकते हो, ठीक है। और हाँ, ये चीज़ें अपकमिंग 5 मंथ के अंदर डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में होता हुआ देख पाओगे, एग्जिस्ट करता हुआ देख पाओगे, ठीक है। ये चीज़ धीरे धीरे से होने वाला है, सो पेशेंस रखना है आपको। सो थैंक यू पायल नंबर 1। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है या फिर इस सिंबल को चूज़ किया है या फिर
2 नंबर को चूज़ करते हुए रीडिंग तक पहुँचे हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करते हुए रीडिंग तक पहुँचे हो, तो कोई बात नहीं, ये रीडिंग आपके लिए है, आप जिस तरफ से भी पहुँचो, ठीक है। सो देख लेते हैं यूनिवर्स ने आपके लिए क्या मैसेज दे कर रखा है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो जूनो, ओके, पार्टनरशिप का मैसेज है यहाँ पर। ट्रू पार्टनरशिप जो होता है ना, वो एक स्पिरिचुअल पैथ होता है जो सबको नहीं मिलता है, ठीक है, ये मुझे दिख रही है। इस टाइम पर ये पार्टनरशिप आपको किसी भी तरफ से रिसीव हो सकता है। यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि हो सकता है आपके सराउंडिंग में कोई लॉयल पर्सन नहीं है, या फिर आप लिटरली पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो कि कब आपका सोल पार्टनर आएगा। तो हो सकता है शादी की तरफ से, हो सकता है प्यार की तरफ से, हो सकता है कि बिज़नेस की तरफ से, हो सकता है जॉब के साइड से, हो सकता है फ्रेंडशिप के साइड से। ओवरऑल आपके पास एक अच्छा पार्टनर मिलने वाला है ऐसा, जो आपको दिलो जान से हेल्प करने जा रहा है, जो आपको सही पैथ दिखाने वाला है एंड सक्सेस तक पहुंचाने वाला है, ठीक है, जो आपका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है किसी भी हालत में। तो ऐसा एक पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, ऐसा एक पार्टनर बहुत जल्द आपके लाइफ में एंटर होने जा रहा है। पाइल नंबर 2, ये पर्सन इतना लॉयल होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत बड़े होने वाला है ये इंसान, ठीक है। तो अगर आप बिज़नेस खुद अकेला स्टार्ट किए हो एंड सोच रहे हो कि कैसे आगे बढ़ोगे, तो यूनिवर्स आपको एक बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर प्रदान करने जा रहे हैं। चाहे इनका जेंडर कुछ भी हो, आपके जेंडर के अपोजिट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, बट ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो, बहुत टाइम से एक अच्छा पार्टनर लव लाइफ के साइड से चाहिए था आपको, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। डेफिनेटली वो पर्सन आपके कंपैटिबल होगा। एंड साथ में दिख रही हैं कि अगर आप एक बहुत अच्छा दोस्त ढूंढ रहे हो, नए नए स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में गए हो एंड वहाँ पर एक अच्छा दोस्त ढूंढ रहे हो, तो येस आपको मिलेगा, बहुत जल्द मिलती हुई दिख रही है आपके मन के मुताबिक। हो सकता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपके मन के मुताबिक ना भी हो, पहले पहले आपको लगे कि नहीं ये इंसान आपका हेल्प कैसे कर सकता है, बट धीरे धीरे से आपको दिखेगा कि ये इंसान बिल्कुल अलग है, आपके लिए बहुत लॉयल है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। इतना ऑनेस्ट तो हो सकता है आपके खुद के भाई बहन भी नहीं है, ऐसा फील होने वाला है आपको। यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि यस एक बहुत अच्छा ट्रू पार्टनरशिप दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंड ये कहीं ना कहीं आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, ये जो भी पर्सन है। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए कि और क्या कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड बहुत जल्द पाइल नंबर 2 वालों की लाइफ में होने वाला है। रीडिंग चल रहे हैं, ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है। ओके, इस यहाँ पर हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, एंड देन यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है द टावर। मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लाइफ में ओवरऑल अभी शिफ्टिंग चल रही है, चेंज ऑलरेडी चल रही है। आप एक टावर सिचुएशन से ऑलरेडी गुजर रहे हो, जहाँ पर आपका लाइफ जस्ट थमा हुआ है, टाइम थमा हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, गोल गोल आप एक साइकिल में घूम रहे हो, ना ही कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रहा है, ना ही कुछ चीज़ें एंड हो रहा है। लाइफ में आप जस्ट स्टक हो चुके हो। ये जो तूफ़ान है ना टावर का, ये जो बवंडर है, इसके अंदर टाइम जो है ये स्लो रहता है, एकदम से बंद रहता है। जहाँ पर आप हो सकता है कि कुछ चीज़ें नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, घूम फिर के आप वहाँ पर वापस आ रहे हो। किसी के साथ दोस्ती करने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हो, 2 दिनों के बाद हो सकता है वो दोस्ती चला जाए एंड वहाँ पर घूम फिर कर आप फिर से अकेला हो जा रहे हो। तो एक इनफाइनाइट साइकिल के अंदर आप जस्ट घूम रहे हो। ये जो टावर मोमेंट है ये ऑलरेडी आपके लाइफ में चल रहा है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस सिचुएशन से आप कभी बाहर नहीं आ सकते। ये टावर मोमेंट आपके लाइफ में कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है। ये बुरा सिचुएशन, चाहे ये लव लाइफ के साइड से चल रहा है, चाहे करियर के साइड से चल रहा है, बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ना स्लो चल रहा है, बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में थमा हुआ है, इसमें फ्लो एकदम से नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है, स्टॉप हो चुका है बहुत कुछ चीज़ें। तो ऐसा सिचुएशन से निकलना आपके लिए एक ड्रीम है, एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। आप जस्ट अभी और द होप नहीं रख पा रहे हो अपने मन में, ये चीज़ दिख रही है मुझे। तो देखो यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है, एंड एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। सो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हो, कुछ जानना चाहते हो, या फिर लिटरली आपके मन में कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको चाहिए एंड अभी तक आपके पास नहीं है, तो वो बहुत जल्द आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर आपको विश्वास रखना है, तो वो बहुत जल्द आपको मिलने जा रहा है। एंड साथ में दिख रही है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लिटरली बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो एंड आप समझ नहीं पा रहे हो कि और कितना बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा और कितनी बार आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो फाइनली कहीं ना कहीं आप जो रिस्क ये उठाने जा रहे हो ना,
इससे आपको एकदम से आशा नहीं होगा कि आपको ये चीज़ मिल जाएगा या फिर इस जॉब को आप प्राप्त कर लोगे या फिर इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर दोगे। तो ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपकी लाइफ में बनने जा रहा है कि आप पास होने वाले हो। आप जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो, तो वो काम आपका डन होती हुई दिख रही है बहुत पॉजिटिव तरीके से। आप जो रिस्क उठाने जा रहे हो ना अपने लाइफ में, चाहे किसी भी साइड से हो, अब जो भी रिस्क उठाने जा रहे हो इस तूफ़ान से निकलने के लिए, इस टावर मोमेंट को ख़त्म करने के लिए, तो आपके साथ यूनिवर्स बहुत अच्छी तरीके से ब्लेसिंग्स के साथ खड़ा होता हुआ आपको दिखाई देगा। क्योंकि आपका जो ये रिस्क है ये पानी में नहीं जाने वाला है। आप आराम से कहीं ना कहीं इस रास्ते को पार करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड येस, बहुत सारे हो सकता है कि आइडियाज़ ढूंढ रहे हो, बहुत सारे प्लानिंग कर रहे हो एंड आपको एक फुल प्रूफ प्लानिंग चाहिए, तो वो आपको मिलती हुई दिख रही है आगे बढ़ने के लिए। पर काम आपको करना है, यूनिवर्स हेल्प करने वाले हैं, ये चीज़ दिख रही है। साथ में दिख रही है कि आपको पता है कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी मौजूद है, आपके अंदर विजडम है, नॉलेज है, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये बेफिजूल का है। आपकी नॉलेज के दौरान आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपकी विजडम के दौरान आप कुछ चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहे हो। अगर स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है भी, मतलब कि स्पिरिचुअल पावर अगर आपके अंदर है भी, मतलब कि कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है, तगड़ा होता है, कुछ भी बोलो समझ लेता है, पहले से वाइब्स कैच कर लेते हैं, ड्रीम में बहुत कुछ चीज़ें पहले से देखना स्टार्ट कर देते हैं जो हो सकता है भविष्य में होने वाला है, ऐसा कुछ चीज़ें। कुछ लोगों का मन, कुछ लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो लाइक दैट ये सब स्पिरिचुअल नॉलेज है जो आपको इनबॉर्न मिला है, स्पिरिचुअल पावर है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बेफिजूल है, मतलब इतना ज़्यादा पावर देकर क्या हुआ, कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। ना ही अपने स्किल को शार्प कर पा रहे हो, ना ही अपने दिल में थोड़ा सा सेटिस्फिकेशन ला पा रहे हो, ना ही पावर को इकट्ठा कर पा रहे हो, ना ही सक्सेस को अचीव कर पा रहे हो। इससे हो क्या रहा है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो, एडुकेशन के साइड से आप बहुत पढ़ाई किए हैं, तो उसके हिसाब से आपके पास जॉब नहीं है, उसके हिसाब से उतना ज़्यादा मनी आप अर्न नहीं करते हो जितना आपको अर्न करना चाहिए, जितना आपका गोल था। ये चीज़ दिख रही है। तो अपकमिंग टाइम में ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अकेला मूव नहीं कर पा रहे हो, आपको इस पार्टनर की ज़रूरत है। आप जहाँ पर जिस सिचुएशन में हो ना, वहाँ से अकेला मूव करना एकदम से पॉसिबल नहीं है। कुछ टाइम लाइफ में आता है जहाँ पर किसी का हेल्प की ज़रूरत होता है। अकेला उठा नहीं जाता गड्ढे से। अगर कोई गड्ढे में आकर गिरता है ना कहीं लिटरली दिख रही है आप गड्ढे में गिरे हुए हो, तो इस गड्ढे से कोई आपको हाथ देगा, हाथ देकर निकालेगा, देन जाकर आपके लाइफ में एक नया शुरुआत होगा। क्योंकि ये टावर मोमेंट जस्ट ख़त्म होगा एंड ये जो सिचुएशन है इसके बाद ही था, ठीक है। तो ये सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगा, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप। मतलब आप उनको हेल्प कर रहे हो, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लाइक दैट। प्यार बहुत ज़्यादा होगा, रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगा एक दूसरे के ऊपर। मतलब कि जो भी होगा इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर घमंड, ईगो रहेगा, नहीं, ठीक है। पार्टनरशिप, ट्रू पार्टनरशिप आपको मिल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है, यूनिवर्स ने खुद देकर ये सब पावर आपको खुद यूनिवर्स ने डाला है आपके शरीर में। तो ये सब बेफिजूल तो नहीं होने वाला है ना। तो टाइम आने पर ये इंसान आपके लाइफ में आ जाएगा, दिख रही है मुझे। टाइम मैं बता दूंगी। नेक्स्ट यहाँ पर दिख रही है मुझे कि आपके लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बोरिंग सा लाइफ बनकर बैठा हुआ है आपका। ना ही आप मूवीज़ देखने जा पा रहे हो ठीक ठाक तरीके से, ना ही जाकर, अगर जा भी रहे हो तो बहुत ज़्यादा सुकून नहीं मिल रहा है आपको देखकर। कोई एक्साइटमेंट आप फील नहीं कर पा रहे हो, मौज मस्ती करना चाहते हो, नाचना चाहते हो, गाना चाहते हो, एक्साइटमेंट से भरपूर एक जगह पर जाना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, बहुत सारे राइड्स वगैरह चढ़ना चाहते हो, मतलब कि ओवरऑल लाइफ को खुलकर जीना चाहते हो। बट कुछ नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, जस्ट आप शांत होकर एक जगह पर बैठे हुए हो, क्योंकि आप कहीं पर निकल ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि एक साइकिल में बंध चुके हो। बोरिंग सा लाइफ बहुत टाइम से, बहुत सालों से चल रहा है आपका ये सिचुएशन। तो अभी आपके लिए ये एक्साइटमेंट भी एकदम से अनएक्सपेक्टेड हो चुका है, नहीं मिल सकता, बट मिलेगा। जब ही ये पार्टनर आपके लाइफ में आ जाएगा, आप गड्ढे से निकल जाओगे। बहुत कुछ चीज़ें आपके वेट कर रहा है। ट्रस्ट द हाईएस्ट गॉड, ट्रस्ट द हाईएस्ट यूनिवर्स। ओके, खुद के ऊपर भी विश्वास रखो, क्योंकि दिख रही है मुझे कि आपका कोशिश तो रंग लाने ही वाला है। साथ में दिख रही है कि आपके ड्रीम भी फुलफ़िल होने वाले हैं। आपके छोटे छोटे ड्रीम्स हैं। खाना खाकर बहुत ज़्यादा मस्ती करना चाहते हो, कुछ खाए हो सकता है। कुछ लोग होते हैं ना कि टेस्टी खाना खाकर भी बहुत ज़्यादा लो रिएक्शन देते हैं, बट आप ऐसे नहीं हो। आप
कुछ अच्छा खाकर बहुत अच्छा रिएक्शन देते हो, तो इसकी वजह से जो कुक करता है ना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस टाइम पर दिख रही है मुझे कि आपके लाइफ में छोटी छोटी खुशियों के लिए भी आप तरस रहे हो, तो ये खुशियाँ आने वाला है एंड एक इंसान के दौरान आएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि देखो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है अपकमिंग 4 महीने के अंदर एग्जिस्ट करने वाला है आपके लाइफ में। जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए इधर उधर हो सकता है टाइम, बट दिख रही है मुझे। ओके, सो यहाँ पर है महासदा शिव। वाओ, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। ओके, सो इस चीज़ के लिए आपको रेडी होना है, अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि ये ज्ञान, ये जो ब्लेसिंग्स हैं आपके लाइफ में आ रहा है। आपका लाइफ अभी शुरू होने जा रहा है, अभी तक आपकी लाइफ का पर्पस चालू नहीं हुआ था, आप जस्ट ऐवे ही जी रहे थे, ठीक है। आप जिस कारण से धरती पर आए हो, जिस कारण से जिस कारण से कहीं ना कहीं आप पावरफुल हो, आपके अंदर ये ज्ञान, ये विजडम है, कुछ चीज़ों को हो सकता है न्यू क्रिएट कर सकते हो, कुछ चीज़ों को हो सकता है अच्छे से बना सकते हो, पेंट कर सकते हो, आपके अंदर आर्टिस्टिक नेचर भी है, मतलब आर्टिस्टिक कला दिख रही है मुझे, आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को बना सकते हो, क्रिएटिविटी जो होता है ना वो आपके अंदर दिख रही है मुझे। तो ऐसे ही आपके अंदर नहीं है इनबॉर्न, तो यूनिवर्स ने डाला है, तो इसका काम चालू होने वाला है अभी कुछ ही दिनों के बाद से, ठीक है। आपका लाइफ का पर्पस स्टार्ट हो रहा है, सो बी रेडी, क्योंकि द टावर का मोमेंट ऐवे ही नहीं आता है इंसान के लाइफ में। मैं हर वक्त आप लोगों को यही बताती हूँ, ये यूनिवर्स चालू करवाते हैं टावर मोमेंट। ओके, सो यस, यही आपका रीडिंग है पाल नंबर 2। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली सी रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता दी।